सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 3 जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें हम संपादन विषय का अध्ययन करेंगे। संपादन समाचारों को एकत्र करने से लेकर उन्हें प्रस्तुत करने तक की जिम्मेदारी संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, उपसंपादक आदि की होती है। समाचारों को व्यक्ति चाहे कितनी ही कुशलता से लिख ले, फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। समाचारों के रूप में दी जा रही सामग्री को अशुद्धि रहित करके उसे पठनीय बनाना संपादन कार्य है। संपादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया जाता है, जैसे भाषागत अशुद्धियों को दूर करना, समाचार पत्र एवं पत्रिका के अनुरूप सामग्री तय करना, रोचकता प्रदान करना, सम्यक दृष्टि से प्रस्तुति, तथ्यात्मक दोष दूर करना आदि। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। समाचार संगठन अपनी विश्वसनीयता के द्वारा पाठकों का विश्वास जीत सकता है। एक पत्रकार से यह आशा की जाती है कि वह समाचार संकलन के समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखे: तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, एक्यूरेसी। मीडिया और पत्रकारिता एक आदर्श रूप में यथार्थ अथवा वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। पत्रकार सूचनाओं के द्वारा हमारा यथार्थ से परिचय करवाता है। पत्रकार जिस रूप में यथार्थ को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, उन छवियों को ही हम यथार्थ मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में मानव यथार्थ की नहीं, बल्कि यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी सूचना एवं जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जिन सूचनाओं एवं तथ्यों को समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वे बिल्कुल सही होने चाहिए, अर्थात उन्हें स्पष्ट रूप से बिना कोई बदलाव किए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। पत्रकारिता की साख को बनाए रखने के लिए एक पत्रकार को वस्तुपरकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच बहुत समानता है। तथ्यपरकता जहाँ अधिक से अधिक तथ्यों से परिचय करवाती है, वहीं वस्तुपरकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। वस्तुपरकता में हमें तथ्यों के संकलन में और तथ्यों को प्रस्तुत करने में उन तथ्यों को अपनी धारणाओं एवं विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एक ही समाचार किसी व्यक्ति के लिए वस्तुपरक हो सकता है तथा अन्य के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है। निष्पक्षता, फेयरनेस। किसी भी घटना के विषय में गलत सही का निर्णय न्यायसंगत रूप में करना निष्पक्षता है। एक पत्रकार में निष्पक्षता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। जब पत्रकार किसी एक पक्ष का साथ न देकर निष्पक्ष होकर सही व गलत, न्याय व अन्याय को प्रस्तुत करता है, तब उस समाचार संगठन की साख बनती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए माना जाता है ताकि वह निष्पक्ष होकर सही सूचना प्रसारित करे। अतः समाचार लिखते समय इस गुण का ध्यान रखना अति आवश्यक है। संतुलन, बैलेंस। जब किसी घटना में एक से अधिक पक्ष सम्मिलित हों तथा उन पक्षों का आपस में संघर्ष व टकराव हो,
उस स्थिति में पत्रकार का दायित्व है कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाचार को संतुलित रूप में प्रस्तुत करे। पत्रकार का झुकाव किसी एक पक्ष की ओर नहीं होना चाहिए। तथ्यों, गवाहों, आंकड़ों पर नज़र रखते हुए संतुलन के साथ समाचार प्रस्तुत करने चाहिए। किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए समाचार असंतुलित होते हैं। स्रोत, सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। किसी भी समाचार संगठन या समाचार एजेंसी के स्रोत होते हैं। समाचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्रोत का दिया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई घटना या सूचना सामान्य होती है, तब उस संदर्भ में स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, किंतु जब कोई सूचना सामान्य न होकर विशिष्ट होती है, तब उस घटना या सूचना के स्रोत का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई पत्रकार किसी घटना को स्वयं देखकर उसका वर्णन करता है, तो उस समाचार का स्रोत वह पत्रकार स्वयं भी हो सकता है। अतः किसी भी सूचना और जानकारी को प्रस्तुत करते समय उसके किसी न किसी स्रोत का होना आवश्यक होता है। बच्चों, यह संपादन विषय यही समाप्त हुआ। इसके आगे इसके अगले अंक में हम समाचार लेखन विषय पर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।